स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैरियर गुरु में। और कैरियर गुरु में आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो एक पूरी सीरीज होगी। कई सारे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक पार्ट में हम उस चीज़ को कवर कर पाएंगे। हो सकता है कई सारे पार्ट्स में ये वीडियो आए। ये हमारा होने वाला है भारत के संविधान से संबंध, यानी भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान से संबंधित होने वाला है। भारत का संविधान, तो इसके ऊपर हम जाएंगे। मगर इसको जाने से पहले इसकी थोड़ा सा हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या हुआ था, इसका कहाँ से इसकी शुरुआत हुई भारत के संविधान की। और संविधान निर्माण निर्माण होने से पहले हमारे यहाँ कौन कौन से रेगुलेटिंग एक्ट थे, या किस तरह से जो भारत का कार्यकारी शासन था वो किस प्रकार से चलता था, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो की पूरी सीरीज में। तो ये हो सकता है कुछ पार्ट्स में आए, वो आप आगे देखेंगे, क्योंकि हमें भी अभी नहीं पता है कि हम कितना लंबा कितने पार्ट्स में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं भारत में संविधान का की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले जो था, आपको भी पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आई थी, स्थापना हुई थी, उसके बाद पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में से व्यापार करने के दृष्टिकोण से आई, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे उसने अपने काफी सारे क्षेत्रों में अपना शासन प्रारंभ करना शुरू किया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होने लगा, तो जो हमारा भारत के संविधान की कह सकते हैं जो प्रारूप स्टार्ट हुआ, या जो उसकी रूपरेखा जहां से शुरू हुई, वो था हमारा सबसे पहले एक इसके लिए कंपनी लेके आई थी रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट आया, यह आया 1773। तो जो हम इसकी बेस हिस्ट्री की बात करते हैं, तो कहाँ कहाँ से चीजें आई वो हम समझ रहे हैं। 1773 में हमारे पास आया था ये रेगुलेटिंग एक्ट। ये सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमारे पास आया पिट्स इंडिया एक्ट। इसका भी काफी विरोध हुआ, इसके बारे में हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे इतिहास में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को से संबंधित वीडियोस में। ईस्ट इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, माफी चाहूंगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। 1784 में। उसके बाद हमारे पास आए चार्टर एक्ट्स। यह है आपका 1793 में। उसके बाद जो चार्टर एक्ट्स थे वो हमारे चलते गए, वो हमारा 1793 में आया। फिर उसके बाद नया चार्टर एक्ट आया, ये सेम ही था चार्टर एक्ट, उसके बाद भी आया। वो आया आपका 1813 ईस्वी में। 1813 के बाद आपका चार्टर एक्ट आया 1833 में। 1833 के बाद 1853 में। तो यहाँ तक हमारे जो कंपनी का शासन था वो चलता रहा। 1853 तक जो एक्ट्स आए थे वो आए थे। यहाँ पे आके 1857 में जब हमारा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो कि काफी बृहद रूप से हुआ, और यहाँ पे कंपनी का शासन जो था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसका जो शासन था वो समाप्त हो गया। यानी यहाँ पे इसका शासन समाप्त कर दिया गया, और इस कंपनी शासन के बजाय आ गया आपका ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन, यानी अब जो एक्ट्स बनना शुरू हुए वो हमारे आ गए ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। यानी भारत जो आपका उस समय इंग्लैंड या ब्रिटेन जो हुआ करता था, उस ब्रिटेन के जो शासक यानी राजा होते थे, उनके अंतर्गत पूरा का पूरा शासन यहाँ से चला गया आपका 1857 के पास। यानी 1857 के युद्ध या स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, जिसमें युद्ध हुए थे बहुत सारे, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे किसी वीडियो में। तो ये जो शासन था वो हमारा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया है। और इसके अंदर काफी सारे परिवर्तन हुए। यानी उस समय पे जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसके बाद काफी सारे जो परिवर्तन क्या हुए, वो हुए आपके 1858 का अधिनियम। यहाँ पे एक आया 1858 का अधिनियम,
जो 1858 का अधिनियम था उसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो आपका शासन था वो कंपनी से ले लिया गया और वो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, यानी कि जो ब्रिटेन का उस समय राजा होता था उसको दे दिया गया और वहां पे आपका वायसराय बन गए, यानी कि वायसराय। जो हमारा पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल हुआ करता था। गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल जो था, अब ये रोल जो था, ये यानी जो ये उपाधि दी गई थी, इसके बजाय इसकी उपाधि का परिवर्तन किया गया और उसको वायसराय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो पहले क्या होता था, जो गवर्नर जनरल होता था उसका काम क्या होता था कि वो शासन करता था पूरा का पूरा, उसके कंट्रोल में आपके जितने भी ऑर्डर्स होते थे तो वो होते थे। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे द वायसराय ऑफ इंडिया, इसको कहा गया द वायस राय ऑफ इंडिया। और ये जो द वायसरॉय ऑफ इंडिया थे, इनका क्या रोल उस टाइम पे किया गया, इनको दो तरह से इनके रोल होते थे। एक रोल इनका होता था कि जब वो किसी भी ब्रिटिश प्रांत में, यानी जहां पे ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश प्रांत जहां पे ब्रिटेन की सरकार होती थी, बहुत से ऐसे प्रांत थे कि जिनमें ब्रिटिश सरकार होती थी, तो जब उनके लिए काम करते थे तो ये आपका गवर्नर जनरल हुआ करता था। यहाँ पे ये आपका गवर्नर जनरल होता था। और जब वो जो भारतीय राजा थे, यानी उस समय भी बहुत से 1857 के बाद भी बहुत सारे भारतीय राजा हुआ करते थे, जैसे कि आपका मेवाड़ या अन्य क्षेत्रों में, काफी सारे क्षेत्रों में उस टाइम पे था आपका हैदराबाद में, बहुत से जगहों पे ऐसा शासन था जहाँ पे भारतीय राजाओं का शासन हुआ करता था। जो भारतीय राजा होते थे उनके लिए ये जब काम करते थे तो इनको वायस राय कहा जाता। तो इस तरह से इनके दो रोल हो गए। द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया जो था वो ब्रिटिश प्रांत में गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा, और उसके बाद वॉयसराय के रूप में जाना जाने लगा जब वो भारतीय राजाओं के साथ काम करते थे। और ये सारी चीजों का प्रावधान किया गया 1858 के अधिनियम। तो ये थी यहाँ की, आपके कह सकते हैं कि स्टार्टिंग हुई जो हमारे संविधान बिल्ड करने का जो शुरुआत कह सकते हैं। तो जबकि भारत सरकार के जो उसके बाद अधिनियम है 1935, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे, तो वहां पे अधिक डिटेल में आई थी चीज। तो ये जो था यहाँ पे क्या था, राजस्व से संबंधित, यानी कि जो आपके उस टाइम पे लगान वसूला जाता था या जो राजस्व इकट्ठा करते थे ये, उन सब के लिए यहाँ पे इसका पूरा का पूरा प्रावधान 1858 के अधिनियम में किया गया। यहाँ पे उसके अलावा भारत के लिए राज्य सचिव भी बना, भारत राज्य सचिव जिसको भी कहा जाता था, भारत के राज्य सचिव, राज्य सचिव, और भारत परिषद की भी स्थापना, भारत परिषद, भारत परिषद की स्थापना हुई, और उसके अलावा भारत के राज्य सचिव की हुई। लेकिन इसके बाद भी और ये जो था होता था, ये आपका ब्रिटिश संसद के संसद के प्रति उत्तरदायित्व, ब्रिटिश संसद के लिए ये उत्तरदायी होता। तो इस तरह से कुछ ये आपका चलता रहा उस समय के अनुसार। और भारत का जो 1858 का अधिनियम था उसमें काफी सारे प्रावधान किए गए। उसके बाद 1861 का आपका हमारा अधिनियम आया। यानी ये मैं आपको विकास बता रहा हूँ कि कब कब कैसे कैसे चला है हमारे संविधान में जो आज के टाइम में आया है उसमें, उसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे आगे। तो ये 1861 में क्या हुआ, भारत सरकार का अधिनियम आपका एक और आया। इसके अंदर आपके जो वायसराय के अधिकार थे, उसके अलावा कार्य क्षेत्र थे, उन सब में काफी सारा चेंजेस किए गए। उसके अलावा उनको और भी अधिकार दिए गए। इसको होने के बाद हमारा जो उसके बाद आया वो आया आपका 1892 का। 1892 में आपका अधिनियम आया। तो इस अधिनियम में काफी सारे संशोधन इसमें भी किए गए। उसके बाद फिर हमारे पास 1909 में एक और अधिनियम आया जहाँ पे आपका केंद्रीय प्रांतों के व्यवस्था का वो किया गया। उसके अलावा इसका जो बेस था या इसकी जो हिस्ट्री कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं गवर्नर जनरल मिंटो, एक हुआ करते थे उस टाइम पे, तो आप कभी पढ़ेंगे। इनके प्रयासों से तैयार किया गया था, ये गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, और इसको मोरले मिंटो का सुधार भी कहा जाता है।
मोर्ले मिंटो का सुधार भी इसको कहते हैं। ये 1909 के अधिनियम को कहते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है, 1909 का जो अधिनियम था उसको हम कहते हैं मोंटे मिर्लो का सुधार। यहाँ पे आपका प्रथम बार पृथक जाति या धर्म के आधार के ऊपर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की भी स्थापना की गई थी। तो ये थोड़ा सा वहां पे कह सकते हो कि शायद अंग्रेजों की ये उस समय के एक उनके उनकी स्ट्रेटेजी थी कि किस तरह से बांटा जाए धर्म के अंदर और किस तरह से बांटा जाए जाति के अंदर, और यहाँ से इस तरह की चीज़ों को फूट डाला जाए एक तरह से। तो उस तरह उसका भी उस समय उन्होंने प्रावधान करने की कोशिश की इस तरह की चीज़ों को लाके। उसके बाद जो था, उसके बाद आपका 1919 का ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये 1919 का जो अधिनियम था इसको इस नाम से भी जाना जाता है, 1919 का अधिनियम। तो 1919 में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से आया, और इसमें कई सारी चीजें जोड़ी गई। इसके अलावा इसमें एक प्रस्तावना का भी ऐड किया गया, जो अभी हमारे संविधान में भी जैसे एक प्रस्तावना है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें आपकी एक प्रस्तावना डाली गई, यानी इसका भी एक एड ऑन किया गया इस संविधान के। उसके बाद जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा संविधान के विकास में और जिसको अभी भी यूज होता है, जिसके अंदर कई सारे ऐसे प्रावधान थे, वो था 1935 का भारत का भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम, तो जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 हुआ करता था, ये हमारा संविधान का कह सकते हो कि ये काफी ज्यादा था। इसका ब्लूप्रिंट जो तैयार हुआ था, यानी श्वेत इसका प्रिंट, वो 1932 में एक श्वेत पत्र आया था, उसके बेसिस पे इसका इसके अंदर के जो प्रावधान थे वो किए गए। इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई, जैसे जो अभी हमारा चल रहा है अखिल भारतीय संघ, जो इसके मूल स्वरूप थे उस टाइम पे वो क्या हुआ करते थे, अखिल भारतीय संघ की इसमें स्थापना की गई। उसके बाद जिसके अलावा इसमें थे 11 आपके ब्रिटिश प्रांत, यहाँ पे 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। इसके अलावा 6 आपके चीफ कमिश्नर क्षेत्र, और उसके अलावा देसी रियासतें थी, जो बहुत सी अपने अपने अलग अलग राजा जो थे उस समय के वो हुआ करते थे। यहाँ पे जो अभी हमारे पास में एक दैत्य शासन प्रणाली चलती है, वो अभी भी वो उसका भी यहीं से स्टार्टिंग हुई है, इसको कह सकते हैं कि उसकी जो शुरुआत हुई थी वो भी यहीं से की गई थी। ये हमारा 1935 का जो संविधान अधिनियम आया था, यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना, और इसमें ये सारे बिंदुओं को लिया गया, जिसके अंदर क्या किया गया, इसमें केंद्रीय, थोड़ा सा इसके अंदर बढ़ते हैं, इसके अंदर एक केंद्रीय विधानसभा थी, केंद्रीय विधानसभा। तो यहाँ पे क्या किया गया, केंद्रीय विधानसभा का प्रावधान किया गया था, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। एक केंद्रीय विधानसभा की स्थापना का आया, जिसके अंदर आपकी जो सदस्य संख्या उस समय हुआ करती थी, सदस्य संख्या सदस्य संख्या थी उस समय 375, 375, 375 सदस्यों की संख्या उस समय थी, जो आपकी केंद्रीय विधानसभा थी। और उसके अलावा जो राज्य की सदस्यता थी, जो राज्य की राज्यसभा थी, उसकी जो सदस्य संख्या थी वो 260। तो अभी भी कुछ उसी तरह से संबंधित है प्लान हमारा जो चलता है, राज्य लोकसभा राज्यसभा, इस तरह से अभी हम देखते हैं दिया हुआ है। उसके बारे में भी हम आगे अभी बढ़ेंगे जब, तो उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक जो सबसे जो अभी भी हमारे
संविधान के अंतर्गत प्रावधान है कि केंद्र की शक्तियां और राज्य की शक्तियां। उसी तरह से यहाँ इसी संविधान का ही एक या इसी अधिनियम से ही आया है, इन शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। जो शक्तियों का विभाजन था वो हमारा इसी 1935 अधिनियम भारत का जो आया था उसके अंतर्गत ये प्रावधान भी किया गया था। सबके अलावा एक आपका संघीय न्यायालय, तो ये मैं आपके कुछ प्रमुख इसकी बात प्रमुखताएं बता रहा हूं कि इसके अंदर क्या क्या और चीजें ऐसी थी जिनको लाया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना की, तो ये सारे कुछ मेन पॉइंट्स थे जहां पे जो आपका भारत सरकार नियम 1945 में था। इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो थी उसका विस्तार किया गया था, यानी उसको भी अंग्रेज लेके चल रहे थे। और जो भारत परिषद, जो मैंने अभी बताया था 1857 के बाद जब अधिनियम आए और उसमें भारत परिषद की स्थापना हुई, तो ये जो भारत परिषद होती थी जो ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होती थी, उसका यहाँ पे समाप्त कर दिया, उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, भारत परिषद को यहाँ पे समाप्त कर दिया। तो ये एक यहाँ पे मेजर चेंज आया, जो हमारे पुराने थे उनसे कह सकते हैं कि पुरानी चीजों से नया परिवर्तन किया गया। उसके बाद जब भारत के विकास की बात आती तो हमारे पास आया भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। भारत का भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, ये अधिनियम कब आया? ये आया आपका 1947 में, 1947 में। तो इसके बारे में कब हुआ था, इसके बारे में हम ध्यान रखने वाली, ये 5 जुलाई, ध्यान रखने वाली चीज है, 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947 को भारत के स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यानी जो ब्रिटिश संसद थी उसने इस डेट में इसको पास किया था, ब्रिटिश संसद से ये पास हुआ था। ये डेट्स थोड़ी सी यहाँ पे याद रखने वाली होती हैं, क्योंकि जो जब भी आप कभी आगे पढ़ेंगे किसी उसमें आएंगे तो डेट्स आती हैं और वो कभी कभी कंफ्यूजन कर सकती हैं। तो उसके संदर्भ में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें जो की पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा हम चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जैक्ट डेट्स हमें अवेलेबल होती हैं या हमें जिनके बारे में कंफर्मेशन पता है कि हाँ ये डेट इस डेट में हुआ है, तो वो हम आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देते हैं, जिससे कि आप उसको याद रख सकें और आगे इस्तेमाल कर सकें जब भी कभी उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है। तो 5 जुलाई 1947 को क्या हुआ, ब्रिटिश संसद ने पास किया भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति का या स्वतंत्रता अधिनियम। उसके बाद आपका 18 जुलाई को 18 जुलाई को ये इसी से संबंधित डेट है, 1947 को ही ये जो उस टाइम पे ब्रिटेन के राजा थे उन्होंने इसको अनुमति प्रदान कर दी, यानी जो ब्रिटिश सम्राट थे उनके द्वारा इसको अनुमोदित कर दिया गया कि हाँ ठीक है ये भारत को किया जाएगा। और ये लागू हुआ है 15 जुलाई 1947। 15 जुलाई 1947 को भारत का स्वतंत्रता अधिनियम लागू कर दिया गया, यानी आपके हमारा जो देश था उसको स्वतंत्र कर दिया। इससे यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे दो डोमिनियन स्टेट्स थे, दो डोमिनियन स्टेट्स थे, वो स्टेट थे भारत और पाकिस्तान। इन दो देशों के, दो पृथक राज्यों के बीच में इसको कर दिया गया। अब जब यहाँ पे ये दो देश बन रहे थे तो उस टाइम पे इसके लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया था। एक सीमा आयोग यहाँ पे थोड़ा सा इसी से संबंधित है, बट समझ लेते हैं इसमें भी क्या है। जो सीमा आयोग था जो जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण किया है, यानी कि जो कि कहाँ से कौन कौन से क्षेत्र रहेंगे, किस किस देश में आएंगे। जो दो सीमा आयोग थे भारत और पाकिस्तान थे, उनके जो अध्यक्ष थे वो थे रिसल रेडक्लिफ, जिसको कहते हैं रेडक्लिफ लाइन, भी आपने सुना होगा, कभी कभी न्यूज में आता है ये। तो ये इनके द्वारा निर्धारित किया गया सीमा विभाजन था, रिसल रेडक्लिफ, इन्होंने सीमा का निर्धारण किया था भारत और पाकिस्तान के बीच में।
और दोनों के राज्यों के लिए यानी भारत और पाकिस्तान जो उस टाइम 2 राज्य बनाए गए थे, इनके लिए अलग-अलग या अगर दोनों सहमत हों तो उनके लिए एक-एक गवर्नर जनरल की भी नियुक्ति की जाए। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन से गवर्नर जनरल थे और उनका क्या काम था। तो जो संविधान की जब हम बात करते हैं, अब जब संविधान निर्माण की बात आई, तो संविधान निर्माण का के क्षेत्र में कहाँ से प्रगति शुरू हुई? तो यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें आ गई तो फिर यहाँ पे संविधान निर्माण के लिए भी इसी के साथ-साथ काम चल रहा था, जिसमें जो हमारा 1935 का अधिनियम था, वो था और जब तक नया संविधान नहीं बनता है, तब तक ये डिसाइड किया गया कि जो भारत सरकार का 1935 का अधिनियम है, उसके अनुसार ही हमारा शासन चलता रहेगा इस देश का। क्योंकि नया संविधान हम जानते हैं 1950 में आया, कुछ प्रावधान थे जो 1949 में लागू कर दिए गए थे, तो उसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे विस्तार से। तो ये जो संविधान था ये आपका 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसी के अनुसार शासन हमारा चलता रहेगा जब तक कि हमारे संविधान अंगीकृत नहीं हो जाता है। और 15 अगस्त 1947 के बाद इस जो हमारा 15 अगस्त ये आपका स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 का, इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार का कोई भी शासन 15 अगस्त 1947 माफी चाहे 1947 के बाद भारत के ऊपर नहीं रहेगा। तो ये एक इसके अंदर बड़ा प्रावधान हुआ। उसके अलावा जो 1946 का आपका कैबिनेट मिशन था, उसके अंदर आपके संविधान प्रक्रिया के ऊपर ऑलरेडी विचार शुरू हो चुका था, यानी कि इसके बारे में हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि संविधान का निर्माण जो था, वो किस तरह से और कब शुरू हुआ। इसको भी ज़रा देखते हैं, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं इसी के ऊपर। तो 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर दिसंबर 1946 1946 ये डेट थी जब आपके एक कैबिनेट अधिवेशन हुआ था जिसके अंदर मुस्लिम लीग ने उस टाइम पे उसका बहिष्कार भी किया था और उसके बाद काफ़ी सारा इसके ऊपर बवाल हुआ, काफ़ी सारे बायकॉट्स हुए उस समय में। मगर जब ये अधिवेशन हुआ था कैबिनेट का, यहाँ पे हमारे देश के संविधान की रूपरेखा बनाने की इसको कहते हैं शुरुआत कह सकते हैं, यानी प्रथम अधिवेशन जो उस टाइम पे कहा जाता है वो हुआ था। और 11 दिसंबर 1946 ये दिन था जब हमारी जो संविधान सभा थी उसको संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे समझने वाली चीज है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना था। ये अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे बल्कि स्थायी अध्यक्ष, जो बाद में चल के हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा द्वारा इसका इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यहाँ पे आपके डॉक्टर बी एन राव थे, इन बी एन राव को वहां पे संवैधानिक सलाहकार चुना गया। उसके अलावा जो प्रारूप समिति थी उसके हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। कई सारी इसकी समितियां भी बनी थी, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में आगे बात करते हैं। तो उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 13 दिसंबर को ही वो उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री हुए, पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने जो है एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव था जो 22 जनवरी 1947 को पास किया, 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ और ये उन्होंने उस समय पे 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। ये कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो हमारे संविधान के विकास से संबंधित हैं, जिनको हमें याद रखने की जरूरत होती है।
और ये समय-समय पे आते भी रहते हैं, कभी-कभी क्वेश्चंस में भी इससे पूछे जा सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारी संविधान सभा के प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने जो एक उसके बाद इसका जो प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसको पारित करने का प्रस्ताव किया गया, उसको वो पारित किया गया। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो कुछ और की पॉइंट्स हैं, जिसको हम आगे भी समझेंगे अभी डिटेल में, बट आपको मैं यहाँ पे थोड़ा-सा शॉर्ट में बता देता हूँ। ये हमारा 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को ये हमारा प्रस्ताव पारित कर दिए गए। यानी कि जो हमारा संविधान था, वो लागू करने के कुछ प्रावधान थे जिनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। जबकि कुछ थे आपके उसके बाद जो है जब इसको अंगीकृत करने की बात आई तो वो हमारी 24 जनवरी 2000 माफी चाहूंगा 2000 नहीं 1949 से बाद 1950 24 जनवरी को वो हमारे संविधान के बहुत उसके ऊपर अनुमोदित कर दिया गया, या ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो है लागू करने के लिए इसको इसके ऊपर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान हमारा देश में लागू कर दिया गया, जिसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन भी हुए। समय पर सब कुछ चीजें उसमें ऐड ऑन की गई, उसकी प्रस्तावना में भी परिवर्तन किया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसको भी हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है हमारे भारत के संविधान में और क्या-क्या चीजें हैं। तो ये तो था अभी तक का इतिहास। यहाँ पे जाके हमारा संविधान पूरा हुआ 26 नवंबर 2000 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे हमारा संविधान पूरा हुआ। 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उसके बाद जो है 24 जनवरी को उसके ऊपर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। फिर हमारे पास 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। और जब यहाँ पे सारा संविधान लिखा गया, उससे पहले लगभग 60 देशों को कहा जाता है कि 60 कंट्रीज, इनके अलग-अलग देशों को के जो संविधान थे, जो उनके यहाँ के रूल्स चलते थे, नियम थे, उनका अध्ययन किया गया। जो भारत के पुराने संविधान थे, उनका अध्ययन किया गया, यानी जो अधिनियम थे भारत के। उसके बाद बहुत सारी इसके अंदर समितियां बनाई गई। इतना ही नहीं हुआ बल्कि काफी सारी समितियों का गठन किया गया, जैसे प्रक्रिया समिति थी, उसके बाद हमारी प्रारूप समिति थी, झंडा समिति थी, संघ समिति थी, वित्तीय कार्यों से संबंधित समिति थी। तो बहुत सारी समितियों का बनाया गया, उनके अलग-अलग अध्यक्ष हुए। उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद एक उसकी रिपोर्ट बनाई है, जिसको कह सकते हैं कि जानकारियाँ इकट्ठा करके उससे संबंधित चर्चा के लिए मुद्दे रखे और फिर उसके ऊपर पूरे संविधान का हमारे गठन किया गया या पूरा संविधान बनाया गया। तो ये अभी तक तो हमने देखा कि भारत के संविधान का क्या विकास रहा, कहाँ से शुरुआत हुई, इसका इतिहास क्या था, क्या-क्या चीज़ें हुई, कब-कब ये अंगीकृत किया गया। तो अभी के पार्ट में इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में इसी के हम आपके सामने लेके आएँगे। आगे क्या-क्या है हमारे संविधान में, क्या-क्या प्रावधान है, किन-किन देशों के संविधान से क्या-क्या विचार लिए गए या क्या-क्या चीज़ों को भारत के संविधान में अंगीकृत किया गया है, इससे संबंधित हम चर्चा करेंगे अगले आने वाले वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट। तो देखिएगा आप आगे, इसको वॉच करिएगा वीडियो को और आगे नेक्स्ट पार्ट को वॉच करिए। मैं कोशिश करूँगा कि कब पूरी सीरीज़ को एक साथ इनकॉर्पोरेट कर दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको पूरी एक प्लेलिस्ट में सारे ही वीडियो से संबंधित मिल जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके और देखते हैं आगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को आप हमारे चैट बॉक्स में लिखिए, हम आपको या कोई कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम आपके उन क्वेश्चंस को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।